नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शेर समाचार से। जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो हैरान करने वाली है। ऐसा हमें भी सुनने में पहली बार आया है कि एक 9th क्लास के छात्र को, बच्चे को, स्टूडेंट को स्कूल से निलंबित कर दिया गया है। और निलंबित कोई 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह के लिए नहीं, बल्कि अनलिमिटेड। जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक ये चलता रहेगा। अब ये किस तरह का फैसला लिया गया है, किनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है, ये मामला कहाँ का मैं आपको बताऊं। ये मामला है केसी इंटरनेशनल स्कूल का। केसी इंटरनेशनल स्कूल पलोड़ा का ये मामला है, जिसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से। वो उस बच्चे के माता पिता भी जो हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रिंसिपल की तस्वीर भी हाथ में ले रखी है। ये प्रिंसिपल हैं जिन्होंने उस छात्र को निलंबित किया। अब जो बात हमें बताई गई है उसमें हमें जानकारी ये मिली है कि वो कोई लड़ाई झगड़ा स्कूल में हो रहा था। बच्चों में जो अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उसको लेकर ही निलंबन किया गया है। लेकिन बाकी जो बच्चे थे, इसमें 7-8 बच्चे थे, उनको नहीं इस तरह का कोई फैसला लिया गया है, लेकिन इनके लिए लिया गया है। अब वजह क्या है, क्या मैं किससे बात करूं पहले? अच्छा, आप माँ हैं। मुझे अपना नाम बता दे। मेरा नाम राधा। आपके बच्चे का क्या नाम है? सक्षम सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 9th में पढ़ता है वो। अच्छा, हुआ क्या है? कि फ्राइडे को जैसे बच्चे स्कूल गए ना, बस से उतरे तो आगे भी बच्चे खड़े हुए थे। जैसे ये गाड़ी से उतरा तो पहले भी बच्चे खड़े हुए थे। जो बच्चे पहले खड़े हुए थे उन्होंने पकड़े छीनी। जैसे मुझे सुनने में आया कि थर्सडे को भी ऐसा ही हुआ था इनके स्कूल में। तो फिर उसके बाद जैसे इसकी पॉकेट फाड़ी तो ये चला गया। वहाँ क्लास में गए सारे बच्चे, इन्होंने मैम को बताया, क्लास टीचर को। उन्होंने बोला कि एक एप्लीकेशन लिख दो। तो एप्लीकेशन जैसे लिखी तो उन्होंने, इनकी कोऑर्डिनेटर मैम आई, रोमा मैम, वो ले गई। मतलब उस दिन उन्होंने बच्चे को धड़ाते रहे, कभी प्रिंसिपल के ऑफिस, कभी कुछ। जब बच्चा घर गया, टिफिन नहीं खाया था। जैसे घर गया, इसने मुझे बताया तो मैंने इसकी क्लास टीचर को फोन किया कि मैम क्या क्या हुआ। बोलते हैं आपको बुलाया जाएगा, जो भी बात है आपको बताई जाएगी, बुलाया जाएगा, तो आप वेट कीजिए। फिर उसके बाद 2 छुट्टियां आ गई। मंडे को इनके स्कूल में क्या हुआ कि जैसे ये बच्चे आए स्कूल क्लास में, कोई बच्चा, दूसरा बच्चे ने दूसरे एक बच्चे की बाजू तोड़ दी। बोले 3 फ्रैक्चर आए उसमें। तो वो शायद जिस बच्चे की बाजू टूटी वो शायद कोई मिनिस्टर का बेटा था, उन्होंने कोई एक्शन लिया होगा अच्छे से। तो उसी के दौरान इन्होंने ये भी मुद्दा उठा लिया जो पकड़ वाला था। जिन जिन बच्चों की पकड़े फटी थी उन बच्चों की लड़ाई हो रही थी, उसमें बच्चे की नहीं, हाँ, ये 2 बच्चे जो मंडे को हुआ, कोई और बच्चे थे। मतलब ये मैं ये भी बता रही हूँ कि इनके स्कूल में ये भी चलता है, क्लास के दौरान टीचर 15 मिनट लेट। आपका बच्चा नहीं था? नहीं, मेरा बच्चा नहीं था, ये मैं ये बता रही हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जिस दिन इन्होंने मंडे को क्या किया, बच्चे को बुलाया, मेरे बेटे को बुलाया, क्योंकि मैंने पिछले साल ही इसको डाला हुआ है। तो इसको बुलाया, बैकग्राउंड पूछी कि तेरे फादर क्या करते हैं। इसने बोला कि आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो बोले अभी क्या करते हैं? इसने बोला टैक्सी चलाते हैं। तो उसके आधे घंटे के बाद इन्होंने मेरे बेटे को रेड कार्ड इशू किया और बताया कि तुझे अनलिमिटेड टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है। हाँ, और उसके ऊपर लिखा था, इसने पूछा कि मैम रीजन क्या है। बोले तू इन्वॉल्व था। उसके ऊपर डायरी के ऊपर लिखा है कि पॉकेट फटी है जो बच्चों की, उसमें इन्वॉल्व था। तो उसके बाद जैसे बच्चा ये घर गया, इसने मुझे बताया, हम उसी टाइम आए, मैं और मेरी सिस्टर, क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं है तो मुझे सहारा लेना पड़ता है। तो हम आए जैसे, तो पहले तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। बोले अभी टाइम नहीं है मैम से, कल आइएगा। तो इसने बोला कि रेड कार्ड बच्चे को इशू किया, एक तो पेरेंट्स को बताया नहीं, ऊपर से आप ये बोल रहे हो कि कल आएगा। कल नहीं, आज ही हम बात करेंगे। फिर मैं जैसे, हम दोनों अंदर गए, मैम ने बहुत कुछ सुनाया, वो सुन ही नहीं रही थी हमारी बात। मैं बोला बच्चे का, जिस बच्चे ने इसका पकड़ फाड़ा वो कहाँ? बोली मैं सभी को दिए हैं रेड कार्ड। मुझे तो ये बताया गया कि मैं सभी को रेड कार्ड दिए हैं और सभी को सस्पेंड किया हुआ है। पर फिर मुझे दूसरे दिन ये पता चला कि जो मेरी तरह मिडिल क्लास के बच्चे थे, पेरेंट्स थे, उनको 3 बच्चों को इन्होंने रेड कार्ड दिए, हालांकि उनकी जेबें फटी हुई थी। और जो जिन बच्चों ने फाड़ी हुई थी वो शायद कोई मिनिस्टरों के बड़े बड़े पोस्ट पे उनके पेरेंट्स थे। उनको उन्होंने 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए उन कार्ड का, शायद वो जेलो कार्ड था कोई, उनको वो दिए।
फिर जब मुझे पता चला, मैम ने मेरी बात भी नहीं सुनी, बोले जो कुछ करना है मेरा लास्ट फैसला है यही कि मैंने ये सजा दे दी, पूरा साल बच्चे को घर बिठाओ और फीस पूरी आनी चाहिए। लड़ाई किस बात को लेकर हो रही थी? लड़ाई थी नहीं सर, सिर्फ यही था कि एक बच्चों में आपस में थोड़ा हंसी मजाक में एक दूसरे की पॉकेट फट जाती है, बस इतना सा ही हुआ है। बाकी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। सिर्फ बैकग्राउंड पूछ के मिडिल क्लास के जो बच्चे थे उनको उन्होंने रेड कार्ड दे दिया है ना। अब आप बैठो साल के 2 साल के लिए घर। हाँ जी सर, यही है। और आज बच्चा हमारा डिप्रेशन में बैठा हुआ है घर में। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? अगर कल को कुछ उसको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कौन देखेगा? कौन जिम्मेवार है? प्रिंसिपल जो एक गुरु मानी जाती है स्कूल की, गुरु का काम है बच्चों को समझाना। अगर बाय चांस कुछ गलती हो भी गई, छोटा मोटा कुछ हो भी गया स्कूल का, उनका फर्ज था उनको बच्चों को समझाते, बिठाते, पेरेंट्स को बुलाते, उनके साथ बात करते, समझाते बच्चों को, ना कि रेड कार्ड एक लिख के दे दिया कि चलो आप 1-1.5 साल के लिए घर में बैठो। सर बच्चे जो प्रिंसिपल होते हैं वो नींव रहते हैं स्कूल के। अगर वही ऐसा करेंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा, कौन समझाएगा उनको? अगर एक बार उसने गलती कर भी दी, चलो मान लेते हैं हम, कुछ हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, एक बार आपका वार्न करना, पेरेंट्स को बताना फर्ज था उनका, ना कि डायरेक्ट एक कार्ड बना के लिख के दे दिया कि बच्चा मतलब स्कूल में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ऐसा पहले भी कभी किया उन्होंने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ पहले कभी, फर्स्ट टाइम है। और पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। अभी 1 साल हुआ बच्चे को स्कूल में उधर एडमिशन करवाए हुए। अभी 1 साल में ऐसा क्या कर दिया? कुछ पहले कोई कंप्लेन हुई बताते, कुछ भी नहीं। फर्स्ट टाइम अगर हंसी मजाक में थोड़ा सा ऐसा हो भी गया, वहाँ पे भेदभाव भी हो रहा है। यस सर, बिल्कुल हो रहा है। क्यों नहीं? तो बैकग्राउंड पूछने का मतलब क्या था? अब जो मतलब मिनिस्टर के बच्चे हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, उनके बच्चों को आप ऐसे छोड़ रहे हो, और जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उनको आप रेड कार्ड दे के बाहर भेज रहे हो। नियम तो हमें लगता है सबके लिए बराबर होना चाहिए। कपूर साहब, प्रदर्शन के लिए आप भी आए हैं, ये क्या है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ये जो राक्षस है, ये राक्षस, सुनिए, टीचर्स और प्रिंसिपल दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि टीचर और प्रिंसिपल के बिना कोई भी इंसान जो है वो शिक्षा नहीं ले सकता। लेकिन आज के टाइम जब कोई प्रिंसिपल की चेयर पे ऐसी राक्षस को बिठा दिया जाएगा, जो 15-15, 16-16 साल से जो टीचर केसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते थे, बच्चों को भविष्य बनाते थे बच्चों का, जो बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करते थे, पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करते थे, वो 15 से 16 टीचर को, जो 16-16 साल से वहां पे जॉब करते थे, उन टीचर्स को मजबूर कर दिया। आधों ने रिजाइन दे दिया और आधों को निकाल दिया गया इस राक्षस के द्वारा। अच्छा, टीचरों को भी निकाल? हाँ, ये टीचरों की भी सगी नहीं, क्योंकि ये टीचर है ही नहीं। टीचर बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। टीचर की हम दिल से इज्जत करते हैं, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो हमें पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे माँ बाप को पढ़ाते हैं, हर एक को टीचर ही पढ़ाता है। और कब आए वहां पर किसी ये तो पुरानी इनका बैकग्राउंड तो हमें पता नहीं, ये लोगों का बैकग्राउंड पूछती है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो दूसरों के बच्चों के साथ गलत करता है, उसके अपने घर के बच्चे नहीं होंगे, या अपने बच्चों की वो सगी नहीं होगी। मैं तो मुंह पे कहता हूं। सुनिए, इस राक्षस की मैं बहुत सी करतूतें आपको सुना देता हूं। सबसे पहले, ये जब से ये राक्षस आई है, सबसे बड़ा नेक्सस जो डीसी मैडम कहते हैं, जम्मू की डीसी मैडम कहते हैं हमें प्रूफ नहीं मिल रहा, हमारी टीम को प्रूफ नहीं मिल रहा, तो सबसे बड़ा प्रूफ केसी इंटरनेशनल स्कूल अपना लोगो लगाकर ये दर्शाता है कि ये जो यूनिफॉर्म है ये पर्टिकुलर शॉप से इन्होंने खुद की तैयार की हुई है और अपने तैयार करवाई गई है। आप समझ सकते हैं, ये तो दर्शाता है ना, ये तो इससे बड़ा प्रूफ तो चाहिए नहीं किसी को। ये डायरी केसी इंटरनेशनल स्कूल, डायरी, ये डायरी केसी इंटरनेशनल स्कूल, 200 रुपए की डायरी। 6 तारीख को स्कूल लगे थे, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था। आज कितनी डेट है? ये कार्ड इशू किया गया 25 को, यानी कि 18 दिन में कोई एक पेज भी नहीं भरा गया। ये देखिए, कोई एक पेज भी कोई काम होमवर्क नहीं दिया गया। ये देखिए, और ये देखिए, कोई एक भी नोट नहीं लिखा गया। मैं ये कार्ड भी बता रहा हूं, कोई एक नोट नहीं लिखा गया। अब मैं इसकी कहानी सुनाऊंगा। केसी इंटरनेशनल स्कूल के पास कोई भी, इसने बुक्स का नेक्सस चलाया, यूनिफॉर्म का नेक्सस चलाया, आपके सामने है। फिर उसके बाद फीस का अप्रूवल इसके पास नहीं है, केसी इंटरनेशनल स्कूल के पास। अच्छा, अप्रूवल भी नहीं है? अप्रूवल भी नहीं है टीचर की। आपको मैंने बता दिया, 15 साल से टीचर वहां पे जॉब करते थे। 15 टीचर जो है वो बेचारे आधे छोड़ के चले गए, आधों को निकाल दिया गया।
इस प्रिंसिपल को वहां पे भी मन नहीं बढ़ा। इतनी तानाशाही कि 90% पेरेंट्स जो है वो कंप्लेनें कर चुका है, इसकी इतना त्राहिमाम मचा है, लेकिन ये हिलने का नाम नहीं ले रही। और केसी इंटरनेशनल स्कूल का जो मालिक है, मैं नहीं जानता कौन है, केसी इंटरनेशनल स्कूल का जो मालिक है, इसका कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि केसी इंटरनेशनल स्कूल की हजारों कमजोरियां मेरे पास है। वो तो है, यूनिफॉर्म का नेक्सस है, फीसों का अप्रूवल नहीं है, मुंह मांगे दामों पे फीसें ली गई हैं, 3 महीने की फीस एडवांस में ली गई है। और जिस बच्चे की मैं बात करने आया हूं, 3 महीने जून महीने तक फीस एडवांस है। जून महीने तक फीस एडवांस है जनाब। कितनी है? 25,000 क्या? ये देखिए ना, पीछे भी लिख के दिया है। जून महीने तक फीस भी एडवांस है, 4086 यानी कि प्लस 3 महीने फीस भी एडवांस है। आप मुझे बता दीजिए कि फीस भी एडवांस है 25,964 ओनली। 25,000 फीस भी एडवांस है जून महीने तक फीस भी एडवांस। यूनिफॉर्म का नेक्सस, बुक्स का नेक्सस, हर एक नेक्सस चलाती है ये राक्षस। तभी तो मालिक की तो प्यारी होगी। और अकेले रहती है, इसको क्वार्टर भी दिया है, गाड़ी भी दी है, और अकेले केसी इंटरनेशनल स्कूल के पीछे क्वार्टर रखा है, वहां पे रखा है इसको, मान लिया। उसके बाद क्या है, अब मुझे एक चीज बता दीजिए कि बच्चे क्लास में जब स्कूल के अंदर कोई एंटर गेट में कर लेता है बच्चा, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? स्कूल का प्रशासन। वहां पे बच्चे कुछ आपस में ये यूनिफॉर्म एक दूसरे का पॉकेट जो है वो खींच लेते हैं। अब मैडम को ये परेशानी होगी कि ये लोगो, मैडम को पता नहीं चला, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, ये बच्चे बेचारे एप्लीकेशन लिख के मैडम के पास पहुंच गए। उन्होंने बोला, मैडम ये जो है ये मेरा पॉकेट फट गया है। सक्षम वहां पे 3-4 बच्चों के साथ गया, मेरा पॉकेट फाड़ दिया गया बच्चों ने, तो ये एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन दे दी उस बच्चे ने। बच्चे को पूछा गया, सब बच्चों को बुला लिया गया, 8 बच्चे थे, 8 बच्चों को बैकग्राउंड पूछा गया। अब बैकग्राउंड के हिसाब से सजा दी गई, एक को 1 हफ्ता, एक को 2 हफ्ते। मैडम ने मुंबई की मैडम है ये, अनुपम सिन्हा, रेड कार्ड बना के लाई है। कोई रेड कार्ड बनाए हैं स्कूल के नाम के, कोई अपना रूल वहां से मुंबई से उठा के लाई है, जो कि ना तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ना हाई कोर्ट ने बोला, ना डायरेक्टर ने बोला, ना चेयरमैन ने बोला, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोला, ये लाया है। और नीचे लिख दिया गया है अनलिमिटेड पीरियड के लिए सस्पेंड हो आप। यानी कि एक बच्चा, उसकी गलती क्या है, उसने ये बोल दिया कि मेरे पापा इस टाइम टैक्सी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, जबकि वो उस शख्स का बेटा है जो देश की रक्षा करते थे, आर्मी के जवान थे, जिन्होंने करगिल में जंग लड़ी है, युद्ध लड़ा है, वो उस रक्षक का बेटा है। अगर वो ड्राइवर का बेटा भी होता तो क्या आप उसको अनलिमिटेड सस्पेंड कर देते? अगर घर में परिवार होता है, एक टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट और स्कूल एक परिवार है, परिवार में अगर कोई लड़ भी पड़ता है तो क्या उसको अनलिमिटेड सस्पेंड कर दिया जाता है? वो बच्चे को पढ़ाई से दखल कर दिया जाता है? राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट जो एजुकेशन है हमारा, वो कहां गया? इस बच्चे को बुला के बाप का पूछा गया, क्या करते हैं? जब उसने बोला ड्राइवर, अनलिमिटेड सस्पेंशन। और परिवार, माँ जब स्कूल में जाती है, माँ को पता ही नहीं, माँ बाप को सुनाया तक नहीं, माँ कैंसर की पेशेंट है। जब माँ ने देखा, माँ परेशान होगी। आज बच्चा नहीं आया, बच्चा डिप्रेशन में घर में है। जब हम इनके साथ स्कूल में गए, केसी इंटरनेशनल स्कूल, हमने बड़े पीसफुल तरीके के साथ बात करना चाहिए, तो जनाब का मैसेज क्या आता है कि मैं एलजी साहब के साथ मीटिंग में हूं। मुझे लगता है आपको भी फोन करके ये बोला होगा मैं मीटिंग में हूं, इवेंट में। बात तो वही होगी, इवेंट में हूं या मीटिंग में हूं। अब क्या पता, शुक्र है कहीं एलजी साहब का नाम नहीं लिया, उसने न्यूज सुन ली होगी। अब ये कहती है मैं एलजी साहब की बहन हूं, अनुपम सिन्हा मेरा नाम है, मैं एलजी साहब की बहन हूं, लेकिन हमने कंफर्म करवाया कोई एलजी साहब की बहन नहीं है। ऐसे बोल रहे हैं, ये सिर्फ प्रभाव बनाती है, अपना दबाव बनाती है कि कोई डर जाए मैं एलजी साहब की बहन हूं। तो अगर तू एलजी साहब की बहन होती तो दबाव बना लेती। ये तो एलजी साहब को भी बदनाम कर रही है, और एलजी साहब को पता भी नहीं इसके बारे में, जानते भी नहीं इसको कौन है कौन नहीं। और ये मुंबई से उठ के आके एक राजपूत के बेटे को जो ड्राइवर का बेटा समझ लेते हैं, आप उसको क्या करेंगे? अनलिमिटेड सस्पेंशन देंगे। अच्छा, इस मामले में अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता ये हूं, इस राक्षस को बाहर निकाला जाए। ये मेरी चाहत नहीं है, मेरे बच्चे तो केंद्रीय विद्यालय में हैं, वहां पे तो कोई लूट ही नहीं है। ऐसे लुटेरों के स्कूल में जो इन्होंने राक्षस गुंडाई रखी है, गुंडी, तो 90% पेरेंट्स ये कहते हैं कि इसको बाहर निकाला जाए,
और बच्चा कल स्कूल आएगा, बच्चा कल स्कूल आएगा, बच्चा कल स्कूल आएगा। अगर माँ बाप उनके चाहेंगे, अगर उनके माँ बाप चाहेंगे तो मैं भी साथ चलूंगा। मैं बाहर बैठूंगा गेट के, क्योंकि अंदर तो इनकी औकात नहीं मेरे से बात कर सके। गेट तो लॉक कर दिए जाते हैं, सिक्योरिटी लगा दी जाती है। अमित कपूर आ गया, पता नहीं कौन आ गया, क्योंकि चोर जो है ये, अगर चोर नहीं होते मेरे से बात करते। तो अगर माँ चाहेगी तो बच्चा कल स्कूल जाएगा। अगर बच्चे की सेहत ठीक हुई, बच्चा डिप्रेशन में है, चाहे ये चाहते तो एफआईआर लगाते, ये चाहते 128 पेरेंट्स ने साइन करके दिया हमें कि सर हमारे बच्चों को भी इसने परेशान किया है, हमारे साथ भी इसने बदतमीजी की है, बहुत ही बदतमीज है। और तो और एक हाई कोर्ट की एडवोकेट का सुबह मुझे कॉल आती है, वो कहती है सर मैंने अभी अभी आपकी वीडियो देखी, ये बहुत ही बदतमीज राक्षस है। उसी ने मुझे बताया ये राक्षस है, मुझे तो पता ही नहीं था ये राक्षस है। उसी ने मुझे बताया, कहती सर आप जिसको प्रिंसिपल बोल रहे हो, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल बहुत ही एक रिस्पेक्टेड पोस्ट है, ये राक्षस है अनुपम सिन्हा। तो वो मेरे से भी बदतमीजी कर गई है, मैं तो केस करूंगी, आप मेरे पास आइए। मेरे पास 128 पेरेंट्स ने साइन करके दिए हैं, मैं आपका फ्री में केस करती हूँ। मैंने कहा मेरा काम केस करना नहीं, मेरा काम सुधारना है स्कूल वालों को। मेरा मकसद अगर केस करना होता इन पे तो आज ये हजारों बुक्स के नाम, यूनिफॉर्म के नाम और फीसों के नाम पे फंसे होते कोर्ट पे, लेकिन मेरा मकसद इनको सुधारना है। तो मैं केसी इंटरनेशनल स्कूल के मालिक को कहना चाहता हूं कि आप तो जम्मू के रहने वाले हैं, कौन सी कमजोरी आपकी अनुपम सिन्हा के पास है? मुंबई से उठा के आपने जम्मू के डोगरों को दबाव बनाने के लिए लाई है। ये एक राजपूत के बेटे को, राजपूत बिरादरी सारी इकट्ठी हो चुकी थी, मैंने उनको बोला कोई ऐसा काम नहीं करना, पहले हम एक प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुल। हम केसी इंटरनेशनल स्कूल के बाहर भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन हमने यहां पे लाया। हमने कहा कि हम जो है एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, केसी इंटरनेशनल स्कूल के मालिक को बोलेंगे कि ऐसी प्रिंसिपल को बाहर कहीं भेजिए। 7,500 रुपया, 7500 रुपए की मैंडेटरी टीचर्स की यूनिफॉर्म, और वो भी टीचर्स की सैलरी से कट रही है। टीचर्स की भी हाँ, मैं आपको बताऊं कि इस राक्षस ने पता नहीं कौन से मुंबई से रूल लेके आई है कि टीचर्स को भी परेशान किया है। 7500 रुपया, 7500 रुपया एक टीचर की मैंडेटरी है यूनिफॉर्म, वो लेनी ही लेनी है। सैलरी कितनी है? 15 से 16,000 सारी, 7,500 वहां कट रहे, 7,500 रुपया पर टीचर को यूनिफॉर्म मैंडेटरी रख दी इस राक्षस ने। 15 से 16 टीचर निकाल दिए गए, आधों को परेशान किया गया। कोऑर्डिनेटर जो 15 साल से काम कर रही थी उसको भी निकाल दिया, नई कोऑर्डिनेटर रख ली, उसके साथ सांठगांठ कर ली। पता नहीं कौन सी कमाऊ राक्षस ये बनी हुई है केसी इंटरनेशनल स्कूल की, जो ना तो अप्रूवल लेती है, ना तो ये फीसों का नेक्सस चला रही है, यूनिफॉर्म का नेक्सस चला रही है, बुक्स का नेक्सस चला रही है, और बच्चों के साथ ऐसा बिहेव कर रही है। ये तो इनकी मैनेजमेंट टीम भी होंगी ना केसी इंटरनेशनल की, अकेली? मुझे लगता है वो खुद कहती केसी इंटरनेशनल स्कूल का मालिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हजारों कमजोरियां उसकी मेरे पास है। वो तो है, हमें भी पता है। ये देखो ना, सबसे पहले कमजोरी एक तो ये है, प्रिंसिपल को तो पता ही है ना, सबसे पहली कमजोरी यूनिफॉर्म की, फिर उसके बाद फीस का अप्रूवल नहीं, वो कमजोरी, फिर बुक्स का अप्रूवल नहीं, वो कमजोरी, हर एक कमजोरी। तो बाकी अब और कोई कमजोरी है तो वो मुझे पता नहीं। तो मालिक क्यों नहीं बोल सकता? मतलब जितनी भी कमजोरी इंसान की हो, ऐसी राक्षस को बाहर निकाल के मारना चाहिए। 90% पेरेंट्स परेशान है केसी इंटरनेशनल स्कूल का। अगर ट्रस्ट नहीं है तो अपने ही कमेंट पढ़ लेना, अपने ही कमेंट पढ़ लेना। सिर्फ 15% कमेंट्स ऐसे होंगे जिसने कल इसने अपने टीचरों को पता क्या बोला, एक काम करो, कमेंट डालो, वीडियो डिलीट करवाओ, किसी तरह वीडियो डिलीट करवाओ, कमेंट डालो, ये सारे खिलाफ मेरे आ रहे हैं, मेरे हक में कमेंट डालो। तो ये हालात कौन डालेगा? तो ये हालात बन चुके हैं इन लोगों के। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने। मैं इस मामले में आपको बताऊं कि ये जो प्रिंसिपल जिनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन ये किसी इवेंट में थी, व्यस्त थी, आवाज जो थी वो क्लियरली आ नहीं रही थी, कह रहे थे आवाज कट कट के आ रही है, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, इवेंट में हूँ, पीछे काफी शोर है, इसलिए ठीक से बात हुई नहीं। तो मतलब हम जानना तो चाह रहे थे, जब भी इनसे बात होती तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये केसी इंटरनेशनल में चल क्या रहा है, और ये कौन सा रेड कार्ड येलो कार्ड चल रहा है वहां पर। तो इतने लंबे समय तक आप 1 साल 2 साल बच्चे का बर्बाद कर देंगे, ये कैसे हो रहा है? इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक क्षेत्र समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।